अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? इन रिएक्शंस में हम न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से एक अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या रिप्लेस करवाते हैं? एक लीविंग ग्रुप को हम न्यूक्लियोफाइल की मदद से रिप्लेस करवा देते हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यानी इनमें न्यूक्लियोफाइल की वजह से क्या हो रही है? सब्स्टिट्यूशन हो रही है किसी एक चीज की, जिसे हम लीविंग ग्रुप कह रहे हैं अल्काइल हैलाइड के अंदर। तो हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन बनती है? द टाइप ऑफ रिएक्शंस which involve substitution of a leaving group in an alkyl halide by the attack of nucleophile on it। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक की वजह से अल्काइल हैलाइड में से लीविंग ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ना इनकी टाइप्स आ जाती हैं। इनकी हमारे पास ना दो टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास है SN1 रिएक्शंस, जिन्हें हम न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और सेकंड हमारे पास है SN2 रिएक्शंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, SN1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास इसकी क्या डेफिनेशन है? अब हमारे पास ना जो ये वाला रिएक्शन है ना, ये लिखने में तो हम इसे SN1 लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास ना 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शन में। तो द टाइप ऑफ रिएक्शन which involve the reversible ionization of alkyl halide in one step and the attack of nucleophile in the second step। ठीक है, इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं,
और पहले स्टेप में आयोनाइजेशन होती है अल्काइल हैलाइड की, और सेकेंड स्टेप में अल्काइल हैलाइड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम SN1 रिएक्शंस कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म कि इस वाले रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास होता क्या है। तो अब हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमारे पास ना दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, द फर्स्ट स्टेप involves the reversible ionization of alkyl halide which produces a carbocation। ठीक है, तो इस स्टेप में जब आयोनाइजेशन होती है ना अल्काइल हैलाइड की, तो एक कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होता है। किस तरह, हमारे पास ना अब एक ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ठीक है। अब हमने इसकी आयोनाइजेशन करवाई, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आयोनाइजेशन होगी। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट हमारे पास एसीटोन भी हो सकता है, इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, और ये स्लो स्टेप है। तो हमारे पास जब आयोनाइजेशन होनी है ना, तो ये हमारे पास ना कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और साथ हमारे पास Cl नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, द सेकेंड स्टेप involves the attack of nucleophile on the carbocation। तो सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन के ऊपर क्या होता है, अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का। तो ये हमारे पास OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये वाला। तो हमारे पास इस पे जब अटैक होगा, तो हमारे पास ये थोड़ा फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो जब अटैक होगा तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, यानी अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगी। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना मैकेनिज्म है SN1 रिएक्शन का, कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड की आयोनाइजेशन होती है, और सेकेंड स्टेप में जो आयोनाइजेशन के रिजल्ट में कार्बोकेटाइन बना है, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करके प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में हमारे पास ना काइनेटिक्स क्या है और इस रिएक्शन का नेचर क्या है। सबसे पहले हम नेचर देख लेते हैं, नेचर ऑफ द रिएक्शन। या इसको आप मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हो, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास ना, सिंस द स्लो स्टेप involves the breakage of bond
जो स्लो स्टेप था उसमें बॉन्ड ब्रेकेज हो रही थी ना, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, सो दिस स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जो स्लो स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो वो वाला जो स्टेप होता है ना उसे हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर ना हमें आसानी से पता चलता है कि हमारा जो रिएक्शन है ना वो किस कंपाउंड के ऊपर या किस रिएक्टेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रहा है, और फिर हमें पता चलता है कि हमारे पास हमारा जो रिएक्शन होगा ना उसका रेट क्या होगा, ठीक है। तो स्लो स्टेप से हम उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसलिए कहते हैं स्लो स्टेप को, क्योंकि वो रेट डिटर्मिनेशन में मदद देता है, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट हम लिखते हैं कि द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप involves only one molecule। ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा था ना, जो अल्काइल हैलाइड था हमारा, उसी ने आयोनाइजेशन की, कार्बोकेटाइन बनाया और हैलाइड आयन प्रोड्यूस किया, ठीक है। वही स्लो स्टेप था ना, अभी हमने मैकेनिज्म में पढ़ा है। तो अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है उसमें, देन द रिएक्शन इज यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, यूनिमोलिक्यूलर है, ठीक है। उसका जो नेचर है वो क्या होगा, यूनिमोलिक्यूलर। और रेट इक्वेशन किस तरह लिखेंगे, द रेट इक्वेशन, या मैं रेट इक्वेशन सेकंड पॉइंट में आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो हमें अब पता चल गया कि हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, यूनिमोलिक्यूलर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। सिंस द SN1 reaction is unimolecular and the rate of reaction depends only on the concentration of alkyl halide, ठीक है। सो हमें अब पता है कि हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, हमारे रिएक्शन का रेट, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे। तो रेट इक्वेशन क्या बनेगी, रेट इज इक्वल टू के हमारा कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, जो कि हमने 1 ली हुई है क्योंकि हमारा जो रिएक्शन है वो यूनिमोलिक्यूलर है, इसीलिए क्योंकि कंसंट्रेशन को हम 1 उसका एक्सपोनेंट लेंगे। तो हमारे पास जो thus the SN1 reaction follow फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हमारे पास जो SN1 रिएक्शन है वो कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि हमारा SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है रेट की, हमारे रिएक्शन की, जो हमारे रिएक्शन का रेट है वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ही सिर्फ डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास ऐसे रिएक्शंस जिनमें हमारे पास जो हमारी रेट है रिएक्शन का वो किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा हो तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारा SN1 रिएक्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम इसकी एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि ये वाला जो रिएक्शन है ना ये किन कंपाउंड्स में होता है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन ज्यादातर हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में होता है।
ठीक है। ये रिएक्शन जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो है वो ज्यादा देते हैं, क्योंकि उनमें जो कार्बोकेटाइन बनता है ना वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। और हमारे पास ये जो SN1 रिएक्शंस होते हैं ना, इनमें हमारे पास ना कन्फिग्रेशन जो है वो इन्वर्जन भी उसकी देखी जाती है और रिटेंशन भी देखी जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था ना वो हमारे पास ना इस तरह का था। ठीक है। आप लोगों ने अभी देखा था कि प्रोडक्ट इस तरह का बना था। ठीक है। तो हमारे पास ना ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अगर इन्वर्ट हो जाए, यानी कि ये इस तरह जो है इसकी इस तरह की अगर कॉन्फ़िगरेशन बन जाए, तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है। और ये ना इन्वर्ट हो गया है, ये इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। और हमारे पास एक स्टेज ऐसे आएगी जिसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो हमारे पास ना ये वाला ये रिएक्शंस होते हैं ना, इनमें कॉन्फ़िगरेशन जो सिमेट्री है ना मॉलिक्यूल की वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती। 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नजर आती है, 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नजर आती है, कि 50% जो हमारा प्रोडक्ट है वो इन्वर्ट हो गया है, इन्वर्टर्स इन्वर्जन वाली सिमेट्री जो है वो शो कर रहा है, और 50% उसने अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बरकरार रखा है, यानी कि वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। ठीक है। तो हमारे पास अब जो ये वाले रिएक्शंस हैं ये कॉन्फ़िगरेशन इतनी ज़्यादा इन्वर्ट नहीं करते अपनी। ठीक है। जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल रहता है। तो ये आपके पास ना SN1 रिएक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शंस की। हमारे पास जो SN2 रिएक्शंस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो न्यूक्लियो SN2 रिएक्शंस हैं इनके नाम में ना 2 आता है, बायमॉलिक्यूलर है, इसीलिए हम इनको SN2 कहते हैं। लेकिन इनके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना इनके मैकेनिज्म में वो सिर्फ एक होता है। ठीक है। जैसे SN1 था ना उसमें 2 स्टेप्स होते थे, SN2 में एक स्टेप ही होता है सिर्फ। तो ये कौन से रिएक्शंस होते हैं, द टाइप ऑफ रिएक्शंस which involve breakage of bond and attack of nucleophile occurring in one step, ठीक है, are called nucleophilic bimolecular substitution reactions। इनमें सिर्फ एक स्टेप इन्वॉल्व होता है, उस एक स्टेप में अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, लीविंग ग्रुप का डिपार्चर होता है। ठीक है। और हमारे पास जो है बॉन्ड ब्रेकेज होती है, सारा कुछ एक ही स्टेप में हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम SN2 रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इनका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमारे पास क्या है, इन ऑर्डर टू गिव
the nucleophile enough space to attack the substrate molecule। अब सबस्ट्रेट कौन है? हमारा अल्काइल हैलाइड। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल को स्पेस देने के लिए कि वो अटैक कर ले, क्योंकि ये वाले जो रिएक्शंस होते हैं ना, इनमें एक ही स्टेप में सारा कुछ हो रहा होता है। एक साइड से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, ठीक है, एक साइड से न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक भी करना है अल्काइल हैलाइड पे। तो अल्काइल हैलाइड जो है ना, वो एक जगह प्रोवाइड कर देता है न्यूक्लियोफाइल को कि ताकि वो अटैक आराम से कर सके। तो क्या करता है वो, यानी कैसे जगह प्रोवाइड करता है? द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंजेस इट्स हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारे पास जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो अपनी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर लेता है। कैसे? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3 टेट्राहेड्रल टू प्लेनर sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो टेट्राहेड्रल से किस में कन्वर्ट हो जाती है? sp2 में, यानी sp3 से जो कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है sp2 में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। हेंस द बॉन्ड ब्रेकेज, चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, departure of leaving group, and attack of nucleophile। all occur at same time, all occur at same time, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सारा कुछ ना एक ही स्टेप में और एक ही टाइम पे हो रहा है। तो इसीलिए जो अल्काइल हैलाइड है वो क्या करता है, वो अपनी कन्फिग्रेशन को चेंज कर लेता है। तो SN2 मैकेनिज्म जो होते हैं ना, उनके अंदर कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। उसके अंदर इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो 100% देखी गई है। जो SN1 वाले मैकेनिज्म थे ना, उनमें ना 50% इन्वर्जन देखी गई थी, 50% रिटेंशन देखी गई थी कन्फिग्रेशन की, लेकिन इधर 100% ही इन्वर्जन देखी जाती है। जो हमारा अल्काइल हैलाइड है वो अपनी कन्फिग्रेशन टोटली चेंज कर लेता है ताकि अटैक आसानी से हो सके। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। हमारे पास इस तरह जो है अल्काइल हैलाइड की ज्योमेट्री है, ठीक है। ये अल्काइल हैलाइड है और इधर से OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर से अटैक होगा। अब जो अल्काइल हैलाइड है उसने अपनी ज्योमेट्री जो है वो चेंज करनी है। तो अब एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी बीच में, किस तरह कि हमारे पास इधर OH, इधर Br लगा हुआ है, इधर हमारे पास OH लग जाएगा आके, और इधर हमारे पास इस तरह H लग जाएगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इस वाले हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है इसमें हमारे पास ना कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और हमारे पास ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो हमारे पास अब इस ट्रांजिशन स्टेट को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, क्योंकि अनस्टेबल स्टेट है ना, तो हमारा अल्काइल हैलाइड जो है वो उसने पहले अपनी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की थी अटैक के लिए, वो दोबारा अपने आप को थोड़ा सा रीअरेंज करेगा और हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। और Br नेगेटिव जो है, जो हमारा लीविंग ग्रुप है, वो क्या कर गया है, वो हमें निकलता हुआ दिखाई दे गया। वैसे तो ये इधर ही टूट जाता है, इसका बॉन्ड, जो लीविंग ग्रुप है ना उसका बॉन्ड इधर ही ब्रेक कर जाता है, लेकिन लीविंग ग्रुप को ना यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने इधर ही लिखा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट है ना, वो भी एक प्रोडक्ट की फॉर्म में बन रहा है, तो इसलिए हमने लीविंग ग्रुप को एंड वाले स्टेप में लिखा है, ठीक है।
लेकिन वो इधर पहले ही ना रिमूव हो जाता है लीविंग ग्रुप, और इधर वो ना जो हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है ना लीविंग ग्रुप का कार्बन के साथ, वो ना टेम्पररी बॉन्ड है। तो इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ, ये टेम्पररी बॉन्ड्स हैं इधर इन दोनों के बीच में, ये परमानेंट बॉन्ड्स नहीं है। तो हमारे पास जो लीविंग ग्रुप है ना उसका बॉन्ड जो है वो टूटा ही हुआ है, और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड भी कार्बन के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसीलिए इसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जा रहा है, क्योंकि इधर बॉन्ड्स जो है वो भी बने नहीं है बल्कि अंडर प्रोसेस है, बन रहे हैं। इधर क्या होता है, इधर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये हमारे पास ना मैकेनिज्म है SN2 रिएक्शन का। नेक्स्ट अब हम इसका नेचर और ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स देख लेते हैं। Nature of reaction. Since the reaction involves only one step, which is the rate determining step. अब हमारे पास इस रिएक्शन में ना एक ही स्टेप हो रहा था, तो उसे ही हम अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे, ठीक है। एंड बोथ मॉलिक्यूल्स वर इन्वॉल्व्ड इन दिस स्टेप। अब इस स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल्स ही शामिल थे, न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट कर रहा था, अल्काइल हैलाइड भी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो इसीलिए हमारे जो SN2 रिएक्शंस हैं वो क्या होंगे, बायमॉलिक्यूलर होंगे। वर इन्वॉल्व्ड, हेंस द SN2 रिएक्शंस आर बायमॉलिक्यूलर, ठीक है। तो ये वाले रिएक्शंस क्या होते हैं, बायमॉलिक्यूलर होते हैं, क्योंकि इनका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें दोनों मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। सिंस द SN2 reaction is bimolecular, so the rate equation can be written as, तो रेट इक्वेशन किस तरह लिखेंगे हम, रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड 1 और साथ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्या है 1। अब अगर इनके हमने रेट फाइंड करना है तो एक्सपोनेंट्स को आपस में हम प्लस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 + 1 = 2। तो अब इधर 2 आती है वैल्यू, और SN1 में 1 ही थी। तो हमारे पास इसीलिए ये क्या है, ये बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। द SN2 फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हमारे पास जो SN2 है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि उसका जो रेट है वो क्या निकला है, वो 2 निकला है, ठीक है। तो हमारे पास जो SN2 रिएक्शंस हैं वो क्या हैं, वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, और वो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, और उनका रेट दोनों चीजों पे डिपेंड करते हैं, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हमारे पास अब इसकी एग्जांपल आ जाती है। हमारे पास जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स थे वो SN1 रिएक्शन फॉलो करते थे। SN2 रिएक्शन जो है वो कौन फॉलो करते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो करते हैं, ठीक है।
और हमारे पास जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स है ना, वो दोनों रिएक्शंस ही फॉलो करते हैं, SN1 भी और SN2 भी। ठीक है, तो हमारे पास ना जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो स्टेबल कार्बोकेटाइंस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए वो SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं, और SN2 रिएक्शंस को प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो इस रिएक्शन में ना वो ज्यादा अच्छे से काम कर लेते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में पहले ही इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो रही है, इसी वजह से वो आसानी से SN1 दे सकते हैं। और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो है वो SN1 भी दे देते हैं, SN2 भी दे लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इनको जो है फर्दर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इनके डिफरेंस से। ठीक है, क्योंकि आपके जो पेपर्स हैं उनमें कभी कभी SN1 और SN2 का डिफरेंस भी आ जाता है, यानी शॉर्ट में आ जाता है या लॉन्ग में भी आ जाता है, तो आप डिफरेंस भी जो है वो आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, ओके, तो हमारे पास इधर SN1 है और इधर हमारे पास है SN2। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी इसमें। तो डेफिनेशन आप वो वाली लिख सकते हैं जो मैंने आपको अभी लिखवाई थी। ठीक है, तो उसमें आप वो डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा स्टेप्स। तो आपको पता है कि हमारे पास जो SN1 होता है उसमें 2 स्टेप्स, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और SN2 जो है वो 1 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलैरिटी। तो हमारे पास जो SN1 है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और हमारे पास जो SN2 है वो बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। तो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में हमारे पास जो SN1 है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और हमारे पास जो SN2 है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी, बल्कि आप इसको रेट इक्वेशन का भी इधर एक रेट इक्वेशन का भी एक डिफरेंस इधर लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो SN1 है उसमें रेट इक्वेशन किस तरह होती है, रेट इज इक्वल टू K और सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, और हमारे पास जो SN2 है उसमें रेट इज इक्वल टू अल्काइल हैलाइड की हमारे पास कंसंट्रेशन और साथ न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रेट इक्वेशन की भी आप हेडिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स में आपके पास जो SN1 है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आएगा उसमें, और SN2 में आपके पास आएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये आपके पास ना डिफरेंस है। आप इस तरीके से जो है शॉर्ट के अंदर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बताएं SN1 और SN2 में, तो आप इस तरह उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक
और शेयर लाजमी करें और कमेंट्स भी लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस अच्छी भी लग रही हैं या नहीं। ठीक है, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।